क्या ये? तुमने मुझे बताया नहीं रात को कि तुम्हारी उंगली कट गई है? ये तो मेरी नजर पड़ी। हे भगवान, रुको मैं अभी ऑइंटमेंट लेके आता हूँ। इट्स ओके। तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे दर्द हो रहा था तो मैं चिल्लाती नहीं क्या? अब ऐसे दबाओगे? चुप रहो। देखो सुहाना, मेरा गुस्सा बहुत खराब है, मुझसे बहस मत करो। चलो आओ बैठो यहाँ पे। तुम मुझ पे गुस्सा करोगे ईशान? तुम मुझ पे गुस्सा करोगे? How dare you? शट अप। अब देखो तो अब चिल्लाती रहती हो, हमेशा अपनी मनमानी करनी है, किसी की बात तो सुनी नहीं है तुम्हें। अब चुप रहो, आउट आउट मत करो। देखो मैंने अभी ऑइंटमेंट लगा दिया है, पर दिन में एक और बार ऑइंटमेंट जरूर लगा लेना। एक मिनट, मैंने तुम्हारे लिए एक बार खाना क्या बना दिया? तुम तो मेरे साथ टिपिकल हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहे हो। वैसे आज भी ऑफिस से जल्दी आ जाओ। आज क्या बनाने वाली हो? What? सुनो, एक काम करो, आज तुम इटालियन ट्राई करो, है ना? हेलो मिस्टर ईशान कश्यप, मैं रोज रोज तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाने वाली, समझे तुम? पता है तुम्हें कितना मुश्किल होता है खाना बनाना? मेरी फाइल नहीं मिल रही है। अरे हाफ इंच साइज का कैरेट कट किया है तुमने कभी? रजनी दीदी, दिशा दीदी, दोनों की दोनों फेल हो गई, फेल। लेकिन तुम्हें पता है मैंने बड़ी माँ से एक नई चीज सीखी। क्या? कि अगर कटर ना हो तो बोल यूज करना चाहिए। बोल। बोल? वैसे नहीं, ऐसे। ये तुम वैसे भी नहीं समझोगे। तुम जाओ, तुम ऑफिस जाओ, ठीक है? लेकिन एक्सपेक्ट मत करना कि मैं रोज रोज तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था सोना, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसी हो वैसी अच्छी हो। वैसे भी तुमने कल मेरे परिवार के लिए जो कुछ किया है ना, उससे मैं बहुत खुश हूं। तुमने मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को खुशी दी है। और तुम्हें थैंक यू कह के तुम्हारे जेस्चर को गाली देना नहीं चाहता। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ओके, याद है मैंने तुमसे कहा था कि अच्छी बहू बन के रहने के लिए, क्या? जैसे रजनी भाभी, दिशा भाभी, उसे मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम खाना बनाओ, कपड़े धो, नहीं। मैं तो ये चाहता था और यही चाहता हूं कि तुम मेरे परिवार और उनकी मर्यादा का ख्याल रखो। मेरे परिवार को खूब सारा प्यार देना, बस। That's okay. ये सब तो मैं समझ गई हूँ, पर तुम बार बार मुझे ये एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? तुम समझ गई हो तो अच्छा है, वरना डम लोगों को हर चीज एक्सप्लेन करके समझानी पड़ती है। Yeah, that's true. मिस्टर ईशान कश्यप, तुमने डम किसे कहा? तुम भूल गए शाम को तुम्हें घड़ी वापस आने, समझे तुम? डम तो वो खुद है। इतना भी नहीं समझ में आया उसे कि बोल से रोटी कैसे बनाते। डम्बो। रौनक बेटा, तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ डैड बताइए। बेटा ये बिल से, ये क्रेडिट कार्ड का, ये
इलेक्ट्रिसिटी का, ये तुम्हारी मम्मी के क्लब का और ये राशन का। और हाँ, यह है इस घर की EMI का स्टेटमेंट जो हर महीने तुम्हारे अकाउंट से ट्रांसफर होता है। ये बिल्स नहीं है बेटा, ये हमारी जिंदगी की सच्चाई है। मतलब ये रौनक कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दिया गया तो इस घर में अंधेरा छा जाएगा। अगर राशन नहीं आया तो हम खाएंगे क्या? और अगर क्लब का बिल नहीं चुकाया तो तुम्हारी माँ पागल हो जाएगी, क्योंकि उसकी जिंदगी क्लब में ज्यादा और घर में कम बीतती है। और इन सब चीजों के लिए हमें पैसे चाहिए रौनक। और यही सच है। डैड, साफ साफ बताइए कि आप लोग मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। रौनक, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे लिए ये जॉब कितना जरूरी है? प्लीज रौनक, मम्मी जी की बातों में आके इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से मत जाने दो। इतनी मुश्किल से मिली है ये जॉब तुम्हें। What do you mean? कितनी मुश्किल से मिली है मुझे? मैंने अप्लाई किया था, मुझे जॉब मिल गई। फिर अप्लाई करूंगा कहीं, फिर मिल जाएगी मुझे जॉब। अच्छा, अगर इतना आसान होता तो क्या तुम 3 महीने घर पे बैठे रहते? ओ, अब तुम रौनक को ताना दोगी। तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है पन्ना? आखिर तुम चाहती क्या हो? रौनक घर छोड़कर चला जाए? मैं बस इतना चाहती हूँ। शट अप। तुम कौन होती हो उसकी लाइफ में डिक्टेट करने वाली? मैं रौनक की पत्नी हूँ। तो पत्नी होने का हक तो इस तरह जताओगी कि वो अपनी माँ की कोई बात ना माने और अपनी माँ को भूल जाए। वरना हम सबकी भलाई के लिए कह रही है। रौनक के बेंगलोर जाने में किसकी भलाई है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। रौनक, फैसला अभी के अभी होगा। तुम मेरी बात सुनोगे या इसकी? फैसला हो चुका है मॉम, मैंने उन्हें मना कर दिया। आज तुम्हें अपनी मिडिल क्लास नौकरी के लिए देर नहीं हो रही पन्ना? इलेश, अरे दिशु, तुमने मेरा एटीएम कार्ड देखा है? तुम्हारे वॉलेट में होगा ना। अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ, तुमने अपना पासबुक अपडेट कराया कि नहीं? अरे पासबुक तो अपडेट कराया, पर वो एटीएम कार्ड नहीं मिल रहा है। मैंने कल कौन सी पैंट पहनी थी? ओह, ये, अरे ये यही पहनी थी ना, काली वाली। हाँ, ये हमारे अकाउंट में तो इतने पैसे थे, तो सिर्फ 35,000 बचे। इलेश, अरे वो खर्च हो गए, पर वापस आ जाएंगे। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम बस मेरा ये एटीएम कार्ड ढूंढने में मदद करो बस। हो तेरे की, कहीं वो कार्ड उस पैंट में तो नहीं है जो मीना धोने लेके गई? इलेश, हाँ इलेश, अरे इलेश, वो 2,000 रुपए दो ना, मीना को एडवांस पैसे देने हैं। नहीं है? हाँ, छोटी माँ भी, मतलब अभी नहीं है। आपको अभी चाहिए? नहीं है तो कोई बात नहीं। दिशा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे इंदर है ना, मैं उससे मांग लेती हूँ। हाँ, दिशु, तुमने झूठ क्यों बोला?
हमारे पास पैसे थे ना तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और तुम्हें पता है ना मीना की माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है। लेश मगर तुम अगर मगर कुछ नहीं दिशा, तुमने जो किया है ना बहुत गलत किया है। क्या क्या गलत किया है लेश मैंने? क्यों चिल्ला रहे हो? जिस बात की समझ नहीं है उसमें प्लीज बहस मत करो। बहस कर रहा हूं मैं? तुम पैसों के पीछे इतना क्यों भाग रही हो? मैं पैसों के पीछे भाग नहीं रही हूँ इलेश, बल्कि भागते हुए पैसों को रोकने की कोशिश कर रही हूँ। जब से तुम कमाने लगे हो तुम्हें तो पैसों की कोई कदर ही नहीं है। ऐसे आके बंद करके पैसे बांट रहे हो जैसे तुमने कोई पेड़ उगाया हुआ है। उस दिन इंदर भैया को पैसे दिए ना, कल ईशान को 20,000 रुपए दिए। किसी को लौटाने की तो कोई फिक्र है नहीं। उस दिन मैंने रजनी दी को घर के खर्चे के लिए पैसे दिए। जो देखो जब देखो पैसे मांग रहे हो और तुम आंखें बंद करके दिए जा रहे हो इलेश। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो कि सब तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं? सबको ऐसे पैसे देते रहे तो हमारे पास क्या बचेगा इलेश? कुछ नहीं। भैया को पैसे दिए ना, कल ईशान को 20,000 रुपए दिए। किसी को लौटाने की तो कोई फिक्र है नहीं। जो देखो जब देखो पैसे मांग रहे हो और तुम आंखें बंद करके दिए जा रहे हो इलेश। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो कि सब तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं? क्या बोल रही हो तुम? हाँ, ऐसे ख्याल तुम्हारे दिमाग में आए कैसे? ये बात तुम्हारे मुंह से निकली कैसे दिशा? अरे इस परिवार ने मेरे लिए तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हाँ? और मैं हमेशा से इस परिवार पे निर्भर रहा हूं। तुम्हें याद है शादी के बाद भी इस परिवार के किसी भी सदस्य ने तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हारा पति कुछ नहीं कमाता। और इतना करने के बावजूद भी तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? हाँ, अरे इस परिवार ने हमारी हर छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखा है, और आज जब मेरी कमाने की बारी आई तो मैं इनके लिए कुछ ना करूं। इलेश, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। जैसे सब अपने घर का खर्चा देते हम भी देंगे, जरूरत हो तो उससे ज्यादा दे इलेश। कभी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है कि नहीं? भविष्य? किस भविष्य की बात कर रही हो तुम? अरे ऐसा कौन सा भविष्य बना लेंगे हम लोग? दिशा, हमारा गुजरा हुआ कल, हमारा आज और हमारा आने वाला कल, ये सब कुछ इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। और जो भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, इस परिवार के साथ ही होगा। इलेश, मगर दिशा, बहस बिल्कुल नहीं। दिशा, अरे नाना, नानी, बड़ी मामी, छोटी मामी, मामू, इंदर भैया, रजनी भाभी, राधा बुआ, और इस परिवार के हर सदस्य ने जो हमारे लिए किया है ना, उसका हिसाब अगर हम चुकाना चाहे तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी दिशु, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। और सबसे अहम बात, उनका प्यार, उनकी ममता, उनका अपनापन, इन सब का हिसाब कैसे चुकाओगी तुम? हाँ, बोलो बोलो दिशा। दिशा, प्यार को किसी बैंक के अकाउंट में जमा नहीं किया जा सकता, और न ही रिश्तों को पासबुक में अपडेट किया जा सकता। दिशा, इस परिवार ने जो मेरे लिए किया है उसका सदैव ऋणी रहूंगा मैं दिशा, सदैव ऋणी रहूंगा। एक बहुत बड़ा कर्जा रहेगा दिशा, मुझ पे बहुत बड़ा कर्जा रहेगा। मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि इतनी घटिया बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? हाँ, बोलो, अपने दिल से पूछो। तुम्हें अपने आप पे शर्म नहीं आ रही है? अपने शब्दों पे अफसोस नहीं हो रहा है दिशा तुम्हें? जी दिशा, दिशा मुझे घिन आ रही है तुम।
ये इयररिंग तुम्हारी ही है सुहाना, जिसे बोल्टनगंज में तुम मेरे रूम में भूल गई थी। लेकिन एक बात बताओ, तुमने एक इयररिंग क्यों संभाल के रखी है? मैंने तो दूसरी वाली उसी दिन फेंक दी थी। सुहाना ने पहली बार ईशान के लिए कुछ अपने हाथों से बनाया है। ईशान, सबसे पहले तू चखेगा। बोलो ना। तो मुझसे सुनना चाहती हो कि मुझे कैसा लगा वो चिकन डम्पलिंग्स? खाना बहुत अच्छा बना था। ये डिश मैंने पहली बार खाई थी and it was superb. तुमने मुझे बताया नहीं रात को कि तुम्हारी उंगली कट गई है। ये तो मेरी नजर पड़ी। अरे अब तुम लोग दोनों क्यों झगड़ रहे हो? नो फाइटिंग, पैच अप, ओके? गुड बॉयज। अब तो तुम लोग दोनों की शक्लें भी मिलने लगी है, इडियट्स। सुहाना, ये तुम इनसे क्या बातें कर रही हो? मैं इन दोनों को समझा रही हूँ। तुम इंस्टीट्यूट नहीं गई? नहीं यार, आई एम नॉट फीलिंग वेल। सोनाली, कल के लिए आई एम। अरे प्लीज प्लीज, तुम सॉरी क्यों बोलोगे मुझसे? तुम्हारी क्या गलती है? अब अगर मुझे मशरूम से एलर्जी है तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था। अगर सॉरी बोलना है तो वो तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए। गलती मेरी ही थी, मेरी वजह से सारा माहौल बिगड़ गया। ईशान भी मुझसे बहुत गुस्सा था, कह रहा था मुझसे कि सुहाना ने इतने प्यार से मेरे लिए डम्पलिंग्स बनाए और तुम्हारी वजह से मैं खा भी नहीं पाया। तुम्हें पता है, ईशान को तुम्हारे हाथ के बनाए हुए डम्पलिंग्स बहुत डिलिशियस लगे। रियली? ईशान ने कहा तुमसे? या खाना तो तुमने सच में बहुत अच्छा बनाया था सुहाना। इनफैक्ट अगर तुम खाना खराब भी बनाती ना तो वो भी ईशान तुम्हारी तारीफ ही करता। उसे तो तुम्हारी हर चीज बहुत पसंद है। तुम्हारी डांट, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी हर चीज। इयररिंग तो बहुत खूबसूरत है सुहाना, दिखाओ। इट्स वेरी प्रिटी। किसकी है? मेरी। तुम्हारी? लेकिन मैंने तो तुम्हें ये कभी पहने हुए देखा ही नहीं। इसका दूसरा पीस मुझसे गुम हो गया है। ओह, बट तुम इतना सैड हो कि क्यों बोल रही हो? ईशान ने गिफ्ट की थी, है ना? पहला गिफ्ट। पर इसका दूसरा पीस मुझसे गुम हो गया। सैड। पर इट्स वेरी प्रिटी सुहाना, और स्पेशल भी। सुहाना बाजपेयी की हर चीज प्रिटी होती है और स्पेशल भी। खास तौर पे वो जो ईशान ने दी हो।
Whatever. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।